वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। पूर्व अध्याय में हम लोग अश्वत्थ की विषय में चर्चा कर रहे थे, तो अंत में आया कि शनिवार को अश्वत्थ को स्पर्श नहीं करना चाहिए, ये बात आया। अब उसी विषय में ही कह रहे हैं ऋषियों ने पूछा सूत महाराज जी से कि इसका कारण क्या है और किसका क्या हुआ था, इसको क्यों 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 स्पर्श करने की निषेध किया गया। हर कोई पूछता है ना कि नहीं छूना है, क्यों नहीं छूना, ये नहीं करना है, क्यों नहीं करना, हर कोई पूछता है। तो ऋषियों ने ऐसा पूछा कि आपने बताया शनिवार को निवास सूर्य पुत्र शनि का निवास है, इसलिए स्पर्श नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों। शनि तो कोई अस्पृश्य वस्तु है नहीं, देवता है, तो ऐसा क्यों कहा आपने क्यों वहां स्पर्श नहीं करना चाहिए। तब ऋषियों ने पूछे अस्पृश्यत्वं कथं यात श्रुतबोधितरुस्त्वयं स्पृश्यत्वं च कथं प्राप्ता तथा च शनिवासरे एतद्विस्तरतः सर्वं वक्तुमर्हति नो भवान्। हे सूत जी, अश्वत्थ वृक्ष अस्पृश्य क्यों हो गया और शनिवार को कैसे स्पृश्य हो गया। इन्होंने पहले कहा था कि क्या कहा था, शनिवार को इसको पिप्पल को और अश्वत्थ को नहीं स्पर्श करना चाहिए क्योंकि उसमें शनि योग है, शनि विष्ट है, मतलब सूर्य का पुत्र शनि उसमें है, इसलिए नहीं स्पर्श करना चाहिए। फिर यह आपने लोग तो शनिवार को ही पूजा करते हैं, शनिवार को ज्यादा ही पूजा करते हैं, तो फिर कैसे पूजा करते हैं, तो शनिवार का दोष हट जाएगा, हट ऐसा कहते हैं। तो आपने कहा शनिवार को शनि का निवास है इसलिए छूना नहीं चाहिए, और लोक में देखा जाता है उसकी ज्यादा ही पूजा हो रही है शनिवार को, ये कैसे, ये मुझे हमें सब जानना चाहते हैं, आप हमें विस्तार से सुनाइए। तब सूत जी कह रहे हैं समुद्रमथनाद्यानि रत्नान्यापुसुरेश्वरा श्रेयं च कौस्तुभं तेषां विष्णवे प्रददोऽसुरः यावदङ्गे चकारासौ लक्ष्मीं भार्यार्थमात्मनः तावद्विज्ञापयामास लक्ष्मीस्तं चक्रपाणिकम्। कह रहे समुद्र मंथन के समय देवताओं ने जिन रत्नों को प्राप्त किया था वो सब में से श्रीदेवी लक्ष्मी और कस्तूभ मणि को देवताओं ने भगवान विष्णु को दिया था। कौस्तुभ और श्री मतलब लक्ष्मी ही भगवान लिए थे। फिर भगवान ने लक्ष्मी जी को अपने पत्नी बनाने के लिए स्वीकार किया और कस्तूभ मणि को उन्होंने क्या किए, धारण किया। तब लक्ष्मी जी ने कहा, जब लक्ष्मी पत्नी बनी तब लक्ष्मी जी ने कहा असंसकृत्य कथम ज्येष्ठां त्वं कनिष्ठां प्रणीयसे तस्मान्ममाग्रजामेताम् अलक्ष्मीं मधुसूदन विवाह्य नयमां पश्चात् एष धर्म सनातन। बोले हे भगवान, मैं छोटी बहन हूँ और मुझे आपने स्वीकार किया, मेरी एक बड़ी बहन है, घर पे बड़ी लड़की बैठी हो, छोटी की विवाह हो जाए, एक समाज में अच्छा नहीं लगता है, तो आप तो भगवान है, आप मेरी छोटी बहन की विवाह करवा दीजिए। दरिद्र अलक्ष्मी, जिसका नाम अलक्ष्मी था। तब सूत जी कह रहे हैं इति तद्वचनं श्रुत्वा शविष्णुलोक भावनम् उद्दालकाय मुनये सुदीर्घ तपसे तदा। तब
भगवान ने क्या किया, बोले मेरा एक भक्त है जो कुछ कहता हूँ मान लेता है, उसका नाम है उद्दालक, और वो बड़े शांत स्वभाव की है और वेद आदि पढ़ता है, यज्ञ यजन की करता रहता है, बहुत अच्छा है, मुनि है और दीर्घ तपी है, बहुत दिन तक तपस्या में रहता है। अगर इसके साथ विवाह करा दिया जाए, पत्नी कुछ भी करे, उनको कोई मतलब नहीं रहेगा, तो भगवान ने कहा इसके साथ इसकी विवाह करा दिया जाए। तो क्या किया, उनको बुलाया, आत्मवाक्यानुरोधेन ताम लक्ष्मीं ददौ किल स्थूलास्यां शुभ्रदसनां राजतिं बिभ्रति तनुम। क्या किया, भगवान की आत्मवाक्य, भगवान के वाक्य को अनुरोध से उस ताम अलक्ष्मीं, जो अलक्ष्मी नाम की कन्या थी, उनको दान कर दिए भगवान ने, विवाह कर दिए। स्थूलस्यम शुभ्रदसनाम राजतिम बिभ्रति तनुम, बोले उसका शरीर कैसा है, बहुत मोटी है, स्थूला है, बहुत मोटी है। अस्याम स्थूलम शुभ्रदसना, देखने में तो ठीक ठाक है लेकिन मोटी है, और शरीर के कैसा है, बोले बिभ्रति, जिसे भयानक है। भाई मोटा हो तो कुछ मोटापा में सुंदरता होती है, लेकिन इसमें सुंदरता ही नहीं है, कल मोटी मोटी है। शुभ्र, गोरी है, लेकिन गोरी होने से क्या होगा, हाथ का ये अंग मोटा हो और ये अंग पतला हो, देखने में कैसा लगेगा, ये इतना मोटा हो, ये हाथ यहाँ का हिस्सा इतना मोटा हो और यहाँ के पतला सा हो, मैं तो कैसा लगेगा कि कोई लटक रहा है कुछ वस्तु, इस टाइप का उसका शरीर। विभ्रति मतलब जहां जैसे होना था उसका बिल्कुल विपरीत। शरीर मोटा होता है, सिर छोटा होता है, और उसका कैसा, शरीर जितना मोटा है उससे ज्यादा मोटी सिर है, अब कैसा लगेगा, ऐसे उसका विभ्रति है, मतलब विवर जिसको कहते हैं कि अजीब, जिसको देख के भयानक डर जाए आदमी, ऐसे उसकी शरीर का वर्ण था। विवतां विततां रक्तनयनां रुक्षपिंग शिरोरुहां समनु विष्णुवाक्यातां अंगीकृत्य समाश्रमम्। और कैसी थी, आंख जो थी बड़ी बड़ी थी और लाल लाल आंख, हर किसी का आंख सफेद होता है और उसका लाल, अब लाल आंख हो तो कितना भयंकर लगता है। कोई शराब पी के आया हो, आंख लाल हो रहा, उसको देख के आदमी डर जाता है, वो भयंकर है। ऐसी उस पत्नी है। रुक्ष पिंग शिरोरुहा, सिर का जो बाल है रूखा है, सूखा है, सब खड़े खड़े है। अब कोई स्त्री का बाल खड़े खड़े हो, यूं 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 हिल रहा हो तो कैसा लगता होगा बताइए, अजीब का, डर जाएगा आदमी, भूत ही है वो तो। और कलर, बाल के कलर काले होते हैं, उसके सब पीले पीले हैं, क्योंकि तेल कभी लगाती नहीं है, तेल साबुन कभी लगाना ही नहीं है, साफ सफाई करना ही नहीं है, तो मेल होकर के पीला पीला हो रहा है। और ऐसे मुनि भगवान विष्णु के कहने से इस प्रकार अलक्ष्मी को अपने आश्रम लिया है। लाके क्या किया, बोले वेद ध्वनि समायुक्त मानिनाय च धर्मवेद होम धूम सुगंधाढ्यम विद्या घोष विनादितम। उनके घर में क्या हो रहा है, बोले हमेशा वेद ध्वनि का उच्चारण हो रहा है, कि वो स्वयं भी वेद पढ़ते हैं और उनके घर में जो शिष्य सेवक रहते हैं, उनके जो सेवक रहते हैं, उनके जो शिष्य रहते हैं, अध्ययन करने वाले छात्र रहते हैं, वो भी सब वेद पढ़ने वाले हैं। और हमेशा हवन यज्ञ होता रहता है, कोई ना कोई यज्ञ करते रहते हैं, और यज्ञ का सुगंध जो है बड़ा दिव्य है। और विद्या घोष, छात्र जो रह रहे हो हमेशा विद्या घोष करते रहते हैं, याद करते रहते तो वेद ध्वनि होता रहता है। बोले आश्रमम तु समालोक्य
व्यथिता सा ब्रवीरिदम। ऐसे दिव्य पवित्र आश्रम को देख करके दुखी हो गई कि मेरे जैसी कूड़ा कबाड़ा, इसके अंदर दुर्गंध, जो कभी नहाई नहीं है जीवन में, जो कभी साबुन का लगाना, जब स्नान ही नहीं किया, कभी कपड़ा धोया ही नहीं, जो इतना गंदगी में जिसको पसंद हो, अब वो ऐसा दिव्य सुगंध जहाँ हवन हो रहा हो, वेद ध्वनि हो रहा हो, तो वहाँ उसको तो पीड़ा ही होना है। पीड़ा हुआ। तब ज्येष्ठोवाच, जब ज्येष्ठ मतलब अलक्ष्मी ने कहा, नहीं वास अनुरूपोयम वेद ध्वनि युतो मम नात्रा गमिष्य भो ब्रह्मन् न यस्वान्यत्रमाचिरम। जहाँ इस प्रकार के वेद ध्वनि होता हो, ये मेरे लिए योग्य स्थान नहीं है, मेरे यहाँ वास अनुरूपो, मेरे लिए यहाँ वास करने के लिए अनुरूप स्थान नहीं है। न अत्र गमिष्ये भो, मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। ब्रह्मन् य स्व अन्यत्र माचिरम, यहाँ से मुझे अन्यत्र जाना पड़ेगा, जहाँ ये सब ध्वनि ना हो तो हो, दुर्गंध हो, वहाँ मुझे जाना पड़ेगा। उद्दालको वाच, उद्दालक ने कहा, कथम नायसि किं वात्र वर्तते सम्मतं तव तव योग्या च वसति का भवेच्च वदस्व सतत। कह रे, तब उद्दालक ने कहा, उद्दालक जी ने जो जब ऐसा कहा कि मेरे यहाँ योग्य स्थान नहीं है, तो उद्दालक ने कहा, कथम न आयासी, तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम्हें यहाँ मतलब घर में लेके आए, तब ऐसा जब देखा तो अंदर नहीं आ रही, तो तुम क्यों नहीं आ रही हो अंदर, तुम्हारे योग्य निवास स्थान कौन सा है, मुझे बतलाओ, तुम्हें यहाँ दिक्कत क्या है, तुम यहाँ क्यों नहीं आ रही हो, और तुम्हारे लिए योग्य स्थान मुझे बताओ, तुम्हें वहाँ पहुँचा दूंगा। तब ज्येष्ठ ने कहा, अलक्ष्मी ने कहा, वेद ध्वनि भवेद्यस्मिन् न तिथीनां च पूजनं यज्ञदानादिकं वापि नैव तत्र वसाम्यहम्। बोले, जहाँ पर वेद ध्वनि नहीं होता हो, अतिथि का पूजा आदि नहीं होता हो, यज्ञ दानादि नहीं होता हो, मैं वहाँ निवास करती हूँ। और मेरा ये बिल्कुल विपरीत स्थान है, यहाँ अतिथि सेवन हो रहा है और वेद ध्वनि हमेशा चलता रहता है और यज्ञ दान सब चलता रहता है, तो मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। परस्परानुरोगेण दाम्पत्यम यत्र वर्तते पितृदेवार्चनम यत्र नैव तत्र वसाम्यहम। मैं और कहाँ रहती हूँ, बोले परस्परा अनुरोगेण दाम्पत्यम, जहाँ दाम्पत्य पति पत्नी में हमेशा कलह करते हो, और पिता देवता आदि का जहाँ पर अर्चन नहीं आता होता हो, मैं वहाँ निवास करती हूँ। और बोले दूरोदर रतायत्र परद्रव्यापहारिण परदार रता सापि तत्र स्थान रतिर्मम। मेरा प्रेम कहाँ है, बोले जहाँ केवल उदर मात्र भरण करते हो, और क्या करते हो, परद्रव्यापहरणम, जहाँ चोरी करते हो, जहाँ पर स्त्री हरण करते हो, वो सब स्थान मेरा प्रिय है, और जो कि यहाँ उसमें से एक काम भी नहीं हो रहा है। बोले गोवध मद्यपानम च यत्र संजायते निशम ब्रह्म हत्यादि पापानि तस्मिन् स्थान रतिर्मम। जहाँ गोवध हो, मद्यपान हो और निशम संजायते, रात्रि में जहाँ विचरण करते हो, रात्रिचर निशाचर, और ब्रह्म हत्या, जहाँ ब्राह्मण को मार देते हो, ऐसे प्राप्त जहाँ करते हो, तो ऐसे स्थान मेरा प्रिय है, रतिर्मम। और वृद्ध सज्जन विप्राणम यत्र स्यादपमानम निष्ठुरम भाषणम यत्र तत्र नित्यम वसाम्यहम। जहाँ
वृद्ध, सज्जन और विप्र उनको अपमान देते हों, गाली गुलज देते हों, डांटते हों, और जहाँ निष्ठुर भाषण हो, जो कहते हो कटु भाषा ही कहते हों, वहाँ पर मैं निवास करती हूँ। सुतोवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा विषण्ण वदनो भव उद्दालकः मुनिर्विष्णु वाक्यं स्मृत्वा चोचिवान्। कह रहे उद्दालक ने क्या किया, तब उद्दालक ने सोचा, इस प्रकार वचन सुन करके विषण्ण वदनो भवत्, आश्चर्य हुआ, और विष्णु वाक्यं स्मृत्वा, भगवान के वाक्य को स्मरण करके क्या किया, च ऊचिवान, उसने विचार करके कहा। क्या कहा, सोगच्छद्यत्र तत्रास्य पूजामालोक्य सा ब्रवीत् नायमीति ततो सोऽपि भ्रमादत्यातुरोऽभवत् उद्दालकस्ततो वाक्यं तामलक्ष्मीमुवाचः। तब क्या किए, वे वहाँ गए जहाँ पर भगवान की पूजा हो रही थी। तो ज्येष्ठा ने कहा, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। जहाँ भगवान पूजा कर रहे थे, विष्णु पूजन, भगवान विष्णु की पूजा कर रहे थे, बोले वहाँ चलो। तो उसने कहा, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। उसके बाद मुनि अत्यंत आतुर हो गए और उद्दालक महर्षि ने उस ज्येष्ठा से कहा, आश्चर्य, मतलब जब भगवान के पास भी जाने के लिए राजी नहीं हुई, तब उद्दालक ने कहा, क्या कहा, बोले असत्य वृक्ष मूलेस्मिन् लक्ष्मी स्थियतां क्षणम् आवासस्थानमालोक्य यावदायाम्यहं पुनः। तब हे अलक्ष्मी, तुम इस पीपल के जड़ में तुम ठहरो, तब तक मैं अपनी आश्रम को देखकर आता हूँ। एक पीपल का पेड़ है, तुम यहाँ छाया में बैठे रहो, मैं तब तक देख के आता हूँ, कहाँ तुमको ऐसा स्थान मिलेगा वहाँ ले जाऊंगा। अब करना क्या है, वहाँ बैठ गई, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। तब क्या किया उद्दालक ने, वहाँ उनको बिठा करके चले गए। इदितां तत्र संस्थाप्य जगामुद्दालकस्तदा प्रतीक्षन्ति चिरं तत्र यदा तं न ददर्शसा। अलक्ष्मी को बिठा गए, जिसको विवाह शादी करके भगवान के आदेश से विदा कर। तो इस प्रकार उसको कहा करके क्या कर दिए, चल दिए वहां से। और वो चिरकाल से प्रतीक्षा में है कि उद्दालक ऋषि आएंगे और मुझे ले जाएंगे। अब वो स्थान ढूंढे हो, उनको कहीं स्थान मिला ही नहीं, और वो आके लेके गए नहीं, भाई तुम यहाँ बैठे रहो। पीपल का पेड़ बड़ा होता है, छाया में बैठे रहो, वर्षा पानी से तुम्हारा बचता रहेगा। विवाह तो हो ही गया। लक्ष्मी तो इतना ही कहा था ना कि मेरे बेटी बहन है, उसके विवाह करा दो। विवाह तो करा दिए, अब उसके पति के साथ रहे नहीं रहे उसकी मर्जी हो। लक्ष्मी तो ऐसा नहीं कहा था कि उसको अच्छा पति देख करके जहां उस निवास कर सके ऐसा कर दो। लक्ष्मी ने इतना ही कहा था, मेरे बहन बड़ी है, उसके विवाह। खराब पति नहीं, अच्छा पति है। हाँ तदारूढ़ करुणम भर्तृत्यागेन दुःखिता तत्र स्थां रुदतीं लक्ष्मी वैकुंठ भवने शृणत्। तब बैठ के रोने लगी। बोले इतने रोने लगी, भर्तृत्याग, पति के त्याग से इतना रोने लगी। बोले लक्ष्मी वैकुंठ भवने शृणोत, लक्ष्मी वैकुंठ भवन बैठ के सुन ली। तदा विज्ञापयामास विष्णु उद्विग्न मानसा, उनको उद्विग्न हुई भगवान को। और क्या हुआ, तो क्या कह रहे, लक्ष्मी कह रही है,
स्वामिन्मद्भगिनी ज्येष्ठा भर्तृत्यागेन दुःखिता तामाश्वासयितुं याहि कृपालो यद्यहं प्रिया। कह रहे हे स्वामीन, मद भगिनी ज्येष्ठा भगिनी, मेरे बड़ी बहन, भर्तृत्यागेन दुःखिता, भर्तृ के त्याग से बड़े दुखित हो रही है, रो रही है। ताम आश्वासयितुं याहि, उनको थोड़ा आश्वासन दीजिए जा करके, आप तो बड़े कृपालु है, उसको थोड़ा आश्वासन दे के आइए। तब सूत जी कह रहे हैं लक्ष्म्या सह ततो विष्णु तत्र गच्छत् कृपान्विता आश्वासयद लक्ष्मीदं वचनम अब्रवीत। बोले लक्ष्मी सहित विष्णु वहाँ पर आए और उसको अलक्ष्मी को क्या किए, आश्वासयद, आश्वासन दिए और वचन अब्रवीत कहा। क्या कहा देखिए, भगवान कह रहे अश्वत्थ वृक्षमासाद्य सदा लक्ष्मी स्थिरा भव ममांस संभवो हेस आवासस्ते शनिं विना। भगवान ने कहा हे अलक्ष्मी, आप अश्वत्थ वृक्षम आसाद्य, अश्वत्थ वृक्ष को आश्रय करके सदा सर्वदा यहाँ पर स्थिर रहिए। बोले ममा अंश से अंश संभव, मेरे अंश से उत्पन्न होगा। कौन है, ये आवास हस्ते, इसका निवास होगा, लेकिन शनिम बिना, शनिवार को बिना जो कोई पिपल के पेड़ को पूजा करेगा उसको अलक्ष्मी मिलेगी। शनिवार को नहीं करेगा, शनिवार के बिना वहां जो जाएगा, बिना शनिवार को छोड़ करके बाकी दिन वहां लक्ष्मी के निवास है। और कह रहे देखिए कह रहे हे लक्ष्मी, पिपल के वृक्ष के नीचे आकर आप स्थिर हो जाए, यह मेरी अंश से उत्पन्न है। ये वृक्ष जो है भगवान के अंश है, पहले हम कह दिए उत्पन्न है। किंतु शनिवार को तुम यहाँ नहीं रहना, मतलब शनिवार के बाकी 6 दिन तुम यहाँ रहना, शनि बिना शनिवार को छोड़ करके तुम यहाँ रहना। क्योंकि शनिवार को आगे कह रहे शनुते भगिनी ज्येष्ठे लक्ष्मी रगात रत्रागमिष्यति तस्मादश्वत्थ वृक्षसौ शनु पूज्य विशेषता। कह रहे शनिवार को यहाँ तुम्हारी हे शनुते भगिनी ज्येष्ठे लक्ष्मी रत्रागमिष्यति, क्या कह रहे, शनिवार को यहाँ लक्ष्मी का निवास होगा। शनिवार को यहाँ लक्ष्मी जी आती है, इसलिए शनिवार के दिन अश्वत्थ वृक्ष की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। और लक्ष्मी जब आएगी तो यहाँ लोग पूजा करेंगे, तो फिर तुमको सुगंध होगा, फूल चढ़ाएंगे, चंदन चढ़ाएंगे, तुमको दिक्कत होगा। इसके मतलब तुम शनिवार के बिना यहाँ निवास करो, शनिवार को तुम और कहीं जाओ। शनिवार को लक्ष्मी नारायण की निवास है। तो इस वर्ष क्यों नहीं करते फिर शनिवार को? पहले मना किया, तब ऋषियों ने पूछा कि आप जो कह रहे शनिवार को शनिश्चर का निवास है, इसलिए इसको स्पर्श नहीं करना चाहिए। तब लोगों में देखा जाता है लोग शनिवार को ही इसको पूजन करते हैं, है कि नहीं? तो शनिवार को ही जब पूजा करते हैं तो आप जो कह रहे शनिवार को स्पर्श नहीं करना चाहिए, इसका कैसे सामंजस्य कैसे बैठेगा? भाई एक कह रहे शनिवार को स्पर्श नहीं करना चाहिए और दुनिया में शनिवार को ही पूजा कर रहे हैं, तो इसका सामंजस्य कैसे है? तो ये कह रहे हैं कि शनिवार को लक्ष्मी का निवास है, अश्वत्थ वृक्ष स्वयं नारायण है, तो लक्ष्मी नारायण की निवास वहां होती है शनिवार को। तो शनिवार को ही, इसलिए शनिवार को ही पूजा करते हैं, बाकी दिन में पूजा नहीं करनी चाहिए। शनिवार को स्पर्श भी करते हैं। अब कहेंगे क्या कहते देखिए, प्रत्येहम मेर्चयिष्यन्ते त्वां ज्येष्ठा गृहधर्मिण त्वेषे वंशे कनिष्ठाते भगिनी निश्चलास्तु वै। तब कह रहे हैं ये जो गृहस्थ
गृहधर्मिण, जो गृह धर्म को पालन करने वाले गृहस्थ है, प्रतिदिन ज्येष्ठा की पूजा करेंगे। उनके गृह में तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी का निश्चल निवास होगा। ये कैसे कह दिया? ठीक है, नहीं, त्वम ज्येष्ठा गृहधर्मिणी, ज्येष्ठा करके तो लक्ष्मी का बात कहा ना। जो गृहस्थ प्रतिदिन तुम ज्येष्ठा की पूजा करेंगे, उन गृह में तुम्हारी छोटी बहन की निश्चलास्तु वही। ये पंक्ति कुछ लगा नहीं मुझे। जो मतलब अलक्ष्मी की पूजा करेंगे वहां लक्ष्मी की निवास होगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। देखते क्या कहते आगे। श्रुतोवाच इत्यूर्जस्य च माहात्म्यं ये शृण्वन्ति पठन्ति च तेषां विष्णुपुरे वासो भवेदाभूत संप्लवम् रोगापहं पातकनाशकृत्परं सुबुद्धिदं पुत्रधनादिसाधनं मुक्तिर्निदानं न हि कार्तिकव्रतात् विष्णुप्रियादन्यदिहास्ति भूतले। ये पंक्ति तो गड़बड़ है। अहम प्रत्यय ये अर्चन्ति तम ज्येष्ठां गृहधर्मिण तेषु इयं श्री कनिष्ठा ते भगिनी निश्चलास्तु वै। ये श्लोक मुझे कुछ अटपटा लग रहा। क्योंकि जो वातावरण लक्ष्मी को अनुकूल ना है, लक्ष्मी को कैसे अनुकूल हो जाएगा? दोनों बहनों अनुकूल प्रतिकूल, बिल्कुल बिल्कुल विपरीत है। विपरीत है, तो वहाँ लक्ष्मी कैसे रहेंगी? गृहस्थ लक्ष्मी की पूजा करेगा, लक्ष्मी कैसे? लक्ष्मी वहाँ के जाएगी ही नहीं भाई। जहाँ कूड़ा कबाड़ा गंदगी होगा, दुराचार होगा, परस्त्री हरण होगा, और क्या है, मद्यपान होगा, गोवध होगा, ब्रह्म हत्या आदि दोष होगा, वृद्ध और सज्जन विप्र का अपमान हो रहा हो, वहाँ लक्ष्मी आ ही नहीं सकती है। तो इसको छोड़ जाते हैं। आगे कह रहे हैं इस प्रकार इति ऊर्जस्य च, कार्तिक, ऊर्ज मतलब कार्तिक मास का जो महात्म्य सुनता है और पढ़ता है, तेसाम विष्णु पुरेवास, उनका विष्णु भगवान के पुर में गोलक में निवास होता है। और रोगापहम, उसका जितना भी रोग होता है उसका नष्ट हो जाता है। पातक नाशकम, जितना भी पातक पाप आदि होता है उसका नष्ट होता है। सुबुद्धिदम, उसको भगवान सुबुद्धि, बुद्धि सुबुद्धि देते हैं। पुत्र धनादि साधनम, पुत्र धनादि साधन भी भगवान उसको देते हैं। और उसके अंत में मुक्ति निश्चय है। कार्तिक व्रताद विष्णु, कार्तिक जो व्रत करता है वो विष्णु का प्रिय हो जाता है। और इस शरीर से, भूतल से क्या होता है, भगवान भगवत लोक को प्राप्त करता है। विष्णु प्रियम सकल कल्मसनाशनम च सत्पुत्र पौत्र धनधान्य समृद्धिकारे ऊर्जव्रतम संयमं कुरुते मनुष्य किंतश्च तीर्थ परिशीलन सेवया च। कह रहे जो भगवान विष्णु को प्रिय हो जाता है उसके सकल कल्मसनाशन, सकल पाप जो होता है नष्ट हो जाता है। और सत्पुत्र पौत्र धन धान्य सब कुछ समृद्धि हो जाता है। और ऊर्जव्रतम संयम कुरुते मनुष्य, जो मनुष्य ऊर्जव्रत कार्तिक व्रत को संयम के साथ करता है उसके तीर्थ परिशीलन सेवया च, वो तीर्थ के समान हो जाता है। तीर्थ मतलब पवित्र, पर पवित्र स्थान जैसे पूज्य और अर्ह होता है, ऐसे ही जो नियम से कार्तिक व्रत को पालन करता है वो पूज्य हो जाता है, अर्ह हो जाता है। इस प्रकार कहते हुए इस अध्याय को यहाँ समापन करते हैं। तो कार्तिक की महात्म्य में ऐसा कहा। इस श्लोक को हम बाद में विचार करके कल इसका निराकरण करते हैं। जय जय श्री राधे श्यामताय गौर हरि।